बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? बहुत से भाइयों के ना बहुत से क्वेश्चंस थे कि एक तो खुराक पे कितना खर्चा हो गया, मेडिसिन वगैरह का और ये सारा कुछ जो है। तो अब जो है ना लगभग ये जो है 140 दिनों की हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंडे भी इनकी जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब डेली के जो है ना वो लगभग 10 अंडे आ रहे हैं। 10 अभी स्टार्ट हुए हैं क्योंकि अभी जो है काफ़ी जो है ना मुर्गियाँ अभी छोटी हैं। छोटी से मुराद ये है कि अभी उनका वेट पूरा नहीं हुआ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ पूरी हैं। अब देखें ये जो फिर रही हैं इनका वेट पूरा है। वेट पूरे से मुराद ये है कि इनका वेट जो है ना 1200 होना चाहिए। 1200 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 1200 होने से पहले अगर आप इनसे एग की प्रोडक्शन लेंगे ना तो एग की जो एक तो प्रोडक्शन ठीक नहीं आएगी, अंडे का साइज़ ठीक नहीं होगा और मुर्गी जो है ना प्रॉपर अंडे भी नहीं देगी, कभी नहीं देगी और उसका अंडे में से चूज़े निकलने का चांसेस भी कम होंगे। अगर आपने खाने भी हैं तो उस लिहाज से भी आपने 1200 मिनिमम होना चाहिए वेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे पास काफ़ी सारी जो है ना वो 1200 ग्राम की हो चुकी हैं, बल्कि कुछ 1200, 1300, 1400 की हो चुकी हैं। मगर अभी कुछ जो है ना वो 1000 1100 की हैं। 1000 नहीं, सॉरी, 1100 ग्राम की आसपास हैं। तो इसलिए अभी जो है ना हमने इनके साथ अभी हमने मुर्गे नहीं छोड़े। तो इंशाल्लाह हम वो भी जल्द से छोड़ देंगे। तो बहरहाल जो भाइयों के क्वेश्चंस थे कि फीड वगैरह का क्या खर्चा हो गया और हिसाब किताब, तो अभी तक जो है ना इन पे लगभग जो है 2 लाख जो है ना सिर्फ फीड पे लग चुका है। सिर्फ फीड का खर्चा बता रहा हूँ मैं आपको, 2 लाख। 140 दिन के हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो है ना तकरीबन 200 बढ़ रहा है। ये 200 परिंदे पे तकरीबन तकरीबन जो है 2 लाख फीड का खर्चा हो गया। उसके अलावा मेडिसिन का है, मेडिसिन का भी राउंड अबाउट आप कर लें 10,000 के करीब। और बाकी जैसे पानी वगैरह तो खैर वैसे ही घरों में होता है। अगर आप फार्म वगैरह पे करते हैं तो फार्म पे फिर पानी भी कंसीडर होता है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का अलग एक्सपेंस आता है, मोटर वगैरह चलती है, पानी वगैरह, तो उसका अलग एक्सपेंस आता है। तो घरों पे अगर आप लोग करते हैं तो घर पे तो खैर वो चीज़ कंसीडर नहीं होती। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेल है पड़े सारे, और ये इनका वेट जो है ना तकरीबन तकरीबन 2 किलो के आसपास है पड़ा। यानी कि इसमें से बहुत से मुर्गे ऐसे हैं जो 2 किलो 2.5 किलो के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 1.5 किलो और 1.25 किलो के हैं। मगर ज़्यादातर जो है ना वो 2 किलो के आसपास के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज दोनों की सेम है, मुर्गियों की भी मुर्गों की भी। तो एक ही फ्लॉक का है। तो कुछ जो हमने मेल अलग किए थे और कुछ वहाँ पे फीमेल्स अलग की थी। तो अभी तक का जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया ना वो 200 मुर्गे के हिसाब से एवरेज करके बताया कि इस इन पे जो है वो लगभग 2 लाख का खर्चा आ चुका है। और बहुत से भाई कह रहे थे कि आप जो है ना हमें वो अपना दूसरा मुर्गियों वाला पोर्शन नहीं दिखा रहे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो ये देखें, ये जो है ना हमारी वो मुर्गियां हैं जो बिल्कुल हमने जिनसे फर्टाइल अंडे लेने हैं, यानी कि जो कि 1300 ग्राम से सारी ऊपर है। यहाँ हमने कुछ ही रखी है, ज़्यादा नहीं रखी। हमने जस्ट कुछ मेल भी छोड़े हैं, इनमें से 4 मेल हैं इनमें, बाकी जो है ना 18 से 17 मुर्गी हैं। ये वो मुर्गी हैं जिन्होंने बहुत पहले जो है ना अपना वेट गेन कर लिया था, यानी कि 1300 ग्राम की हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें माशाल्लाह से साइज़ देखें मुर्गी का, कलगियाँ देखें इनकी। अब ये देखें, ये जो ब्लैक फिर रही है माशाल्लाह से इसकी कलगी देखें। अब ये देखें, ये इसका माशाल्लाह से ये जो है ना मुर्गी लगभग 1450 ग्राम की है माशाल्लाह से। और इसी तरीके से ये बहुत यंग मुर्गी हैं सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह, और अंडे भी आ रहे हैं इस टाइम भी। ये देखेंगे एक अंडा इधर पड़ा हुआ है ऊपर खाने में, ये तो ये फर्टाइल अंडा है। और देखें कहीं से कोई टूटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शुरू शुरू में एक तो अंडे का साइज़ छोटा होता है, जैसे अभी आ रहा है। अभी ये बहुत बड़ा अंडा नहीं है, छोटे साइज़ का अंडा है, मगर आ रहे हैं अंडे डेली बेसिस पे। और उस खाने में से तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 के 10, क्योंकि वहाँ पे मुर्गियाँ ज़्यादा हैं तो कभी 10, कभी 9, कभी 12, कभी 15 इस तरह से अंडे आ रहे हैं। मगर यहाँ से अभी 1-2 ही आ रहे हैं, क्योंकि इनकी एज अब अच्छा बहुत से लोग जो है ना वो ये कंसीडर करते हैं कि वेट किसी तरीके से जो है ना 2 से 3 महीने में ही पूरा करके तो एग की प्रोडक्शन पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है। देखिए, एक चीज़ है मेच्योर, अल्लाह ताला ने कुदरत ने रखा है कि इनकी मेच्योरिटी जो है ना वो 4 महीने के बाद होती है, यानी कि 4.5 महीने ले जाती है ये मुर्गी। 4.5 से 5 महीने, मैं तो कहूँगा 5 महीने के बाद अंडे पे लगाया करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना वो 4 महीने में ही जो है ना मुर्गी को अंडे की प्रोडक्शन पे लगा देते हैं, 4 महीने के बाद ही। तो इसकी मैं आपको ना एक पहचान दिखाता हूँ कि मुर्गी मैच्योर हुई है या नहीं। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अब ये जैसे ये मुर्गी है ना, इसने मुंह धर किया हुआ है, इसकी कलगी देखिए आप माशाल्लाह से कितनी बड़ी कलगी है। इसी तरीके से अब जैसे ये ब्राउन है, इसकी कलगी देखे, इसकी ये जो ऊपर ईंटों पे खड़ी है इसकी कलगी देखे माशाल्लाह से बहुत बड़ी है। अब ये जो सफ़ेद खड़ी है इसकी कलगी देखे बहुत छोटी सी है। इसी तरीके से ये जो काली खड़ी है इसकी कलगी देखे बहुत छोटी सी। अब जिनकी कलगियाँ छोटी होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो अभी मैच्योर नहीं हुई, वो फुल अडल्ट नहीं हुई अंडों के लिए, अभी वो
तैयार नहीं है। हालांकि बेशक उन्होंने वेट गेन किया हो, बेशक वो 1500 ग्राम की हो, मगर अभी वो मैच्योर नहीं हुई भी होती हैं। अगर आप उनके साथ मेल छोड़ भी देंगे तो वो बहुत आपस में जो है लड़ते हैं और मुर्गियां भागती हैं, तो अंडों की प्रोडक्शन फिर भी नहीं आएगी। बहुत कम होता है कि अंडे की प्रोडक्शन आपके पास ठीक से आए, क्योंकि देखिए अभी यहाँ से हमारे पास जो है ना इस खाने में वेट पूरा हो चुका है, मगर अभी हमारे पास जो है ना काफ़ी सारी मुर्गियाँ ऐसी हैं जिनकी अभी कलगी छोटी है, यानी कि जो अभी मैच्योर नहीं हुई। तो इस वजह से इस चीज़ का आप लोगों ने भी ख्याल रखना होता है कि मैच्योर हो जाए तो फिर आप अंडे की उसके साथ प्रोडक्शन तो फिर जो है आप अंडे की प्रोडक्शन स्टार्ट किया करें। तो ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो बहुत से भाई पूछ रहे थे। और मेडिसिन का आम तौर पे जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं ना, तो वो आप कर लें कि जिसके पास 10, 15, 20, 25 मुर्गी हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ कि आप लोग जो है एक तो फ्लैजिल यूज़ कर लिया करें, साथ पे एरेथ्रोसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इन तीनों को जो है ना आपने पाउडर फॉर्म में करके वो आप इनको जो है 1 लीटर पानी में 2 चुटकियाँ डाल के 3 दिन इनको यूज़ करवाएं। कोई भी बीमारी है, यानी कि नज़ला है, ज़ुकाम है, कोई रेशा है गले में, या कुछ भी इस तरह का, अगर उनका हाजमा नहीं ठीक, पेट ख़राब हुआ हुआ है, मोशन कर रहे हैं, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां होती है ना, आप उनको 3 दिन यूज़ कराएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके परिंदे जो है ना 3 दिन में रिकवर कर जाएंगे। और हाँ, अगर आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा रेशा है, गले में से खर खर की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत आवाज़ आ रही है रेशे की, तो आप लोग जो हैं इनको सुबह और शाम 1 चुटकी जो होती है ना वही पाउडर की जो आप बनाएंगे, फ्लैजल, एरेथ्रोसिन 250 mg और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं मिलता तो वेब्रामाइसिन बेस्ट जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। तो बहरहाल इन 3 का पाउडर बना के, जिसको बहुत ज़्यादा रेशा है, बहुत ज़्यादा जिसकी हालत ख़राब है, आप उसको चुटकी जो है ना पाउडर की 1 चुटकी सुबह उसके मुंह खोल के उसके गले में डाल दें और 1 चुटकी जो है वो शाम में डाल दें। अभी भी देखें बहुत से मुर्गे जो है ना पकड़ रहे हैं मुर्गियों को, मतलब वो क्रॉस करना चाह रहे हैं मगर मुर्गियां नहीं आ रही। तो इसकी रीज़न यही है कि ये मैच्योर नहीं हुई। कुछ मुर्गियां क्रॉस जो हो रही हैं वो अंडे भी दे रही हैं, और कुछ जो अभी मैच्योर नहीं हुई वो क्रॉस भी नहीं हो रही। तो ये रीज़न्स होती हैं। तो बहुत से भाई जो है ना वो वेट नहीं करते, वो बस कहते हैं देखें, ये देखें अब कैसे कर रहे हैं, मगर अभी वो मुर्गी मैच्योर नहीं हुई। ये देखें वो उसकी अभी कलगी निकलना ही स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल मामूली सी कलगी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।